जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम श्रवण करेंगे नवरात्र के छठे दिन की पावन कथा, जो समर्पित है माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी को। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ कात्यायनी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो अभी कमेंट में लिखिए जय माँ कात्यायनी। और शुरू करते हैं भक्ति के संगम की इस पावन कथा को। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी ऋषि निवास करते थे। महर्षि कात्यायन। वे अत्यंत विद्वान थे, धर्म के ज्ञाता थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी इच्छा थी। एक ऐसी इच्छा जो हर क्षण उनके हृदय को व्याकुल करती थी। वह इच्छा थी माँ भगवती को अपनी पुत्री के रूप में पाने की। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए महर्षि कात्यायन ने घोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने जंगलों में जाकर एकांत में बैठकर वर्षों तक तपस्या की। न भोजन की चिंता, न शरीर की परवाह, बस एक ही नाम का जप, जय माता दी, जय माँ जगदम्बे। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और फिर साल भी बीत गए। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो उठे। आखिरकार महर्षि की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर माँ आदिशक्ति प्रकट हुई। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया, चारों ओर सुगंध फैल गई और महर्षि ने जब आंखें खोली तो उन्होंने देखा स्वयं माँ भगवती उनके सामने खड़ी हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। माँ ने कहा, हे कात्यायन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? महर्षि ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, माँ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ मुस्कुराई और बोली, तथास्तु। इसी बीच एक भयंकर राक्षस था, महिषासुर। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता भयभीत हो गए, ऋषि मुनि परेशान हो गए, धरती पर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता एकत्रित हुए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। तब तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वही शक्ति महर्षि कात्यायन के आश्रम में एक कन्या के रूप में प्रकट हुई और वही थी माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। चार भुजाएं, एक हाथ में कमल, दूसरे में तलवार, तीसरे में वर मुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा। उनका वाहन था सिंह। उनकी आंखों में करुणा भी थी और क्रोध भी। जब महिषासुर को पता चला कि एक देवी उनका अंत करने आई है तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध छेड़ दिया। आकाश गूंज उठा, धरती कांप उठी, लेकिन माँ कात्यायनी ने अपने दिव्य शस्त्रों से एक एक कर सभी राक्षसों का संहार कर दिया। अंत में महिषासुर स्वयं युद्ध के लिए आया। उसने कई रूप बदले, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, लेकिन माँ के सामने उसकी एक ना चली। अंत माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और उसी क्षण तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और जय जयकार गूंज उठी। जय माँ कात्यायनी। भक्तों, माँ कात्यायनी केवल एक देवी नहीं है, वह शक्ति है, वह विश्वास है और हर समस्या का समाधान है। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष रूप से अगर किसी के विवाह में बाधा आ रही हो
तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से बहुत जल्दी शुभ समाचार मिलता है। अब बात करते हैं आज की पूजा विधि की। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल या पीले वस्त्र धारण करें। फिर सबसे पहले कलश और देवी देवताओं का ध्यान करें। हाथ में जल और फूल लेकर माँ का संकल्प लें। अब माँ को कुमकुम, अक्षत और चंदन अर्पित करें। फूल चढ़ाएं, धूप और दीप जलाएं। आज का विशेष भोग है शहद। माँ को शहद अर्पित करने से वाणी में मधुरता आती है और आकर्षण बढ़ता है। पूजा के समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम देवी कात्यायनी नमः कम से कम 108 बार जप करें। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर माँ से कहें, हे माँ, अगर पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। तो भक्तों, ये थी माँ कात्यायनी की पावन कथा और पूजा विधि। माँ कात्यायनी आप सभी के जीवन से हर बाधा को दूर करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि भर दें। जाने से पहले अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। कल फिर मिलेंगे 7वें नवरात्र माँ कालरात्रि की कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।